हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका पहला क्वेश्चन है, इन द सर्किट्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर्स। ये 10 ओम रजिस्टर है, इससे होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है यही पूछ रहा है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें एक बैटरी है 10 वोल्ट का और 3 रजिस्टर्स जो है इसमें कनेक्टेड है। 10 ओम रजिस्टर तो बैटरी के साथ में सीरीज में है और ये 20 ओम रजिस्टर ये दोनों के साथ में पैरेलल में है। आप इसे चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो ना। ये नीचे वाला है 20 ओम का रजिस्टर। आप ऊपर वाला जो है उसको फ्लिप करके नीचे ला सकते हो। यहाँ पर ये 20 ओम नीचे में जो था सो, और ये 20 ओम ऊपर वाला नीचे ले आए। और ये 10 ओम का रजिस्टर है, 10 वोल्ट है। अब आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों 20 ओम जो है वो क्या है, पैरेलल में है। तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल में 20-20 है तो उसका हाफ हो जाएगा। पैरेलल की प्रॉपर्टी है ना, दो रजिस्टर्स यदि हमारे पास पैरेलल में हो R1 R2 तो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, सिंपली इसका प्रोडक्ट लेते हैं और उसका सम लेते हैं। वो दोनों का रेशियो होता है। यदि R1 और R2 दोनों सेम हो जाए तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और ये हो जाएगा 2R और इस तरह से आएगा आपको R/2। तो यदि दोनों ही रजिस्टर सेम है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक रजिस्टर का वैल्यू का हाफ होता है। तो ये दोनों के बदले में हमारा कितना आ गया, 10 ओम हो गया, हाफ हो गया तो 10 ओम आ गया। ये हमारा ये 10 ओम हो गया और ये तो 10 ओम है ही और ये 10 वोल्ट है। अब आप देखिए बहुत सिंपल है। एक बैटरी है, उसके साथ में दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो इससे होकर जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, करंट फ्लो करेगा बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय ये दोनों का रेजिस्टेंस का सम। और बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट बाय 20, सो ये आ गया हाफ वोल्ट, राइट, मीन 0.5 एम्पियर, वोल्ट नहीं एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये बहुत सिंपल था इसमें कि ये 20 ओम और ये 20 ओम आप देख सकते हो, इसका एक इंड यहाँ पर कनेक्टेड है दोनों का और दूसरा इंड यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये 20 ओम और ये 20 ओम पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट जो है सो कितना होगा, 20 और 20 पैरेलल होता है तो उसका इक्विवेलेंट सेम होने की वजह से, रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से उसका इक्विवेलेंट होता है किसी एक का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यदि ये 10 होते, 20-20 करके 10 होते तो 20 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर दो है केवल, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 सो 10 ओम आया और ये 10 ओम तो यहाँ से है। अब ये हम बहुत सिंपल देख सकते हैं कि बैटरी हमारे पास है और दो रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं। आप चाहते तो इसे किरचॉफ लॉ लगा के भी निकाल सकते थे। ये देखिए मेथड 2 है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो है किरचॉफ लॉ लगाएंगे। एक बार हम फिर से सर्किट बना लेते हैं। ये 20 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम और ये 10 वोल्ट है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इससे कोई करंट निकालते हैं। करंट इसमें गया I1, इसमें करंट गया I2, तो यहाँ से कितना करंट आएगा, I1 प्लस I2। वही I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। अब आपके पास क्या है कि दो लूप है, एक ऊपर वाला लूप है, एक नीचे वाला लूप है। तो लूप 1 में जो है सो हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो जीरो होना है। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, करंट इसमें जो है सो I1 गया और इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो ओम्स लॉ से जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वोल्टेज होता है, वो IR होता है। तो यहाँ पर I टाइम्स R, करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं, 20 टाइम्स I1, ये प्लस होगा। अब यहाँ से आए इधर इंटर किए, देखिए इसमें कितना करंट गया, I1 प्लस I2 इस ब्रांच में, और 10 यहाँ पर वोल्टेज रेजिस्टेंस है। इतना जो है पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस 10 ओम के अक्रॉस में। और यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप है। ये हायर पोटेंशियल है, प्लस वाला हायर पोटेंशियल है, माइनस वाला लोअर पोटेंशियल है। तो लोअर से हायर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ, लोअर से हायर जा रहे हैं। तो जो ड्रॉप होता है वो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में कम है, फाइनल में ज्यादा है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ है लोअर टू हायर में वो माइनस हो गया, -10 वोल्ट इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन नंबर दिया, ये कितना आ गया, 30I1
प्लस 10i2, 10 को उधर ले जाते हैं, 10 हो गया। और इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर लें तो 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब नीचे वाला लूप देखते हैं, ऐसे ही एक दूसरा इक्वेशन आ जाएगा इसमें। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इधर से हम बढ़ रहे हैं, इधर से। तो ये देखिए 20 है, करंट इसमें i2 गया। फिर इसमें वापस आए, 10 ओम जो है उसमें करंट है i1 प्लस i2। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर फिर माइनस टू प्लस गए, लोअर टू हायर गए, तो यहाँ पर जो ड्रॉप है वो माइनस होगा। ये आपको जो है सो दूसरा इक्वेशन दिया, 10i1, i1 पहले लिखते हैं, एंड 30i2 इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करते हैं, i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आपका i1 i2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो i1 प्लस i2। 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए लंबा हो रहा है, पहला वाला इजी था। 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है यहाँ, i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1 ये दूसरा इक्वेशन है। हम एलिमिनेट करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये एलिमिनेट हो गया। और ये कितना आ गया, ये आ गया -8i2 इक्वल टू, ये कितना हो गया -2, ये -3 प्लस 1, ये हो गया -3 प्लस 1। सो i2 यहाँ से हमें पता चल गया 2/8, सो 1/4, सो 0.25 एम्पियर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, 1 को लेते हैं या 2 को लेते हैं। i2 निकल गया है तो हम 2 को इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला इक्वेशन 2 है। यहाँ से i1 हमें तुरंत पता चल जाएगा, 1 माइनस 3i2 है, 1 माइनस 3, i2 का वैल्यू है 0.25। ये कितना आया, 1 माइनस 0.75, सो हो गया 0.25 एम्पियर। तो जो करंट फ्लो कर रहा है 10 ओम रजिस्टर से, वो कितना हो जाएगा, करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर, वो देख लीजिए आप इसमें, इससे कितना करंट जा रहा है, i1 प्लस i2 इस ब्रांच में। i1 है 0.25 एम्पियर और i2 भी है 0.25 एम्पियर, दोनों मिला के हो गया 0.50 एम्पियर। यही आंसर पहले भी आया था, यहाँ से भी आया, लेकिन इसमें ज़्यादा लेंथी हुआ थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे। क्या है कि आप सिमेट्री यदि यूज करते तो, हम मेथड 3 वो लेकर दिखाते हैं। ये है मेथड 3। ठीक है, ये रहा बैटरी, ये 10 ओम रजिस्टर, ये 20 ओम रजिस्टर। टेन ओम और 10 वोल्ट है। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट है, देखिए ये दो 20 ओम और ये 20 ओम जो दिख रहा है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है। ये तो इस ब्रांच जो है यहाँ से 20 ओम, यहाँ से 20 ओम, तो ये दोनों ही 20 ओम और 20 ओम जो है सो सिमेट्रिक है, ये वाला और ये वाला सिमेट्रिक है, तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें भी करंट आई फ्लो करेगा। और जब ये करंट इधर से जाएगा आई, इधर से जाएगा आई, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, 2i। अब आपको केवल एक ही लूप देखने का जरूरत है, आप ये लूप लीजिए या ये लूप लीजिए, कोई भी एक लूप लीजिए, दोनों आपको सेम वैल्यू देगा, लूप 1 और लूप 2 जो भी आपको लेना है, क्योंकि सिमेट्री की वजह से ऐसा हो रहा है। आप निकाल कर देख सकते हैं, हम जस्ट एक लूप लेके चलते हैं, यहाँ से लूप 1 से किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो यहाँ से चलते हैं, तो 20 इसका रेजिस्टेंस है और आई करंट है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज इसके अक्रॉस है, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो 20 आई हुआ। इधर से गए, यहाँ पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो गया 10 आई, नहीं आई नहीं 2 आई,
और यहाँ पर देखिए लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो जो ड्रॉप है वो नेगेटिव है 10। यहाँ से आप आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए 30 आई कितना हो गया 20 प्लस 20 40 आई इक्वल टू 10। सो आई इज इक्वल टू 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। तो इससे होकर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 2i है। तो 2i जो है वो हो गया 2 टाइम्स 0.25 एम्पियर। सो सब मिला के 0.50 एम्पियर। यही है करंट है जो आपको 10 ओम रजिस्टर से फ्लो कर रहा है। तो इसमें एक फायदा ये हुआ सिमेट्री यूज करने से कि एक इक्वेशन जो है सो कम हो जाता है। तो ये आपका आंसर है। तो आपको मैंने दिखाया कि 3 तरीके से बना सकते हो। एक तो जो है जनरल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला को लगा के बना सकते हो, जो कि सबसे आसान है यहाँ पर। और नहीं तो फिर आप किरचॉफ लॉ लगा के बना सकते हो, पूरा डंकी मेथड एकदम। इसमें दोनों ही करंट को हमने डिफरेंट ले लिया, 2 इक्वेशन आएगा, सॉल्व कीजिए बनेगा। सिमेट्री जो है आप यदि इसे यूज करते हो तो इक्वेशन कम हो जाता है और आप इसको भी बहुत क्विकली बना सकते हो। लेकिन यदि सिमेट्री आपने गलत तरीके से यूज किया, जहाँ सिमेट्री नहीं है वहाँ भी सिमेट्री यूज कर दिया, तो एक इक्वेशन आपको कम आएंगे लेकिन जो आंसर आएंगे वो गलत आएंगे। तो इसलिए जब भी आप सिमेट्री को यूज करें तो केयरफुल रहें कि सिमेट्री रियली में है वहाँ। यदि सिमेट्री वहाँ नहीं है और आपने जबरदस्ती सिमेट्री थोप दिया तो आंसर गलत देगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ये सिलिंड्रिकल वायर है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल वायर है, ये देखिए इसका रेजिस्टेंस है आर। ए न्यू वायर इज मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। मान लेते हैं इसका जो रेसिस्टिविटी है, जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो रो है। और अब हमने जो बनाया एक नया वायर बनाया, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, फिर सिमेट्रिकल ये सिलिंड्रिकल वायर ही है। अब इसका जो है लेंथ कितना है, मान लीजिए इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ 2L है। बोला सेम मटेरियल, मटेरियल तो सेम है लेकिन लेंथ है इसका ट्वाइस द लेंथ एंड हाफ द रेडियस। इसका रेडियस जो है यहाँ पर वो R है, तो इसका जो है सो R/2 है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर क्या है वो बताना है। इसका रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस जो है सो डायमेंशन और उसका मटेरियल प्रॉपर्टी के फॉर्मूला को मिला के जो फार्मूला बनता है वो होता है रो रेसिस्टिविटी, एल लेंथ यहाँ पर कैपिटल एल है, बाय एरिया। और एरिया क्या है, ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर है तो उसका एरिया होगा, ये हो गया आपका सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है सो हम आर प्राइम निकालते हैं, इसका रेडियस क्या होगा, सेम फार्मूला, रो लेंथ कितना है 2L, रो सेम है दोनों का, एरिया ए प्राइम 2A रो L, एरिया हो जाएगा पाई, इसका रेडियस कितना है R/2 उसका स्क्वायर। ये दो ऊपर जाके कितना बन जाएगा 4 और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8 रो L/पाई आर स्क्वायर ऐसे। और ये वाला देखिए कितना है रो L/पाई आर स्क्वायर R है, तो ये यहाँ पर R हो गया 8 टाइम बढ़ गया, तो 8R स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आप इतना कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी टाइम जाएगा ना, तो इससे बेहतर मेथड ये है कि आप इसको क्विकली बना सको। उसके लिए आप इसको ऐसा करो, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। इसमें R इक्वल टू होता है रो L/A, लेकिन ये यहाँ पर नहीं बोला है। यहाँ पर जो जो वैरी कर रहा है वो क्या वैरी कर रहा है, लेंथ को डबल कर दिया गया और रेडियस को हाफ कर दिया गया। तो हमें रेडियस के टर्म में लिखना चाहिए इसे रो L/पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रेडियस रेसिस्टेंस का फार्मूला है रो L/पाई आर स्क्वायर। इसमें देख कौन कौन सा कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ऑफ कोर्स। रो उसने कह दिया सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो भी कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से आर किस पर डिपेंड कर रहा है, ये एल पर डिपेंड कर रहा है और आर पर डिपेंड कर रहा है। आर जो है सो प्रोपोर्शनल है एल के और आर जो है सो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज यहां से मुझे नजर आ रहा है। अब उस क्वेश्चन में जो कहा है क्या, उसने कहा है कि एल को उसने डबल कर दिया और आर को उसने हाफ कर दिया। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसको डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है सो क्या हो जाएगा डबल हो गया, और इसको हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ का स्क्वायर। आर को जैसे हाफ किया
ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पर इसको यदि हम हाफ करते हैं तो ये डबल हो जाता है, यहाँ पर हाफ कर दिए तो डबल नहीं क्वाड्रुपल हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा ना। यदि आर के जगह पर इसको हम हाफ कर देते हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम यहाँ से बढ़ गया और 2 टाइम यहाँ से बढ़ गया। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो 8 टाइम बढ़ गया पुराना वाला से। यहीं से देख हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, वेरी गुड। अब इसको जब हम रेडियस जो है उसको जब हम चेंज करते हैं तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो r को यदि मैंने हाफ कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स केवल इसको चेंज करने से बढ़ा और 2 टाइम यहाँ से बढ़ा, दोनों मिला के 8 हो गया। तो यहाँ से आप तुरंत बना सकते हो, तो इससे बनाया कर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि एक सर्किट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर बताना है। तो ये तो काफी आसान सवाल है। सवाल क्या है कि आप यहाँ पर देखिए ये 2 ठो बैटरी है, ये दोनों ही बैटरी जो है सो सीरीज में है, पैरेलल में तो नहीं है, सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, आप देखिए इसका जो है प्लस वो इसके माइनस के साथ कनेक्टेड है, प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों का ऐड हो जाएगा। घर में आप जो बैटरी लगाते हैं किसी टॉर्च में या किसी और चीज़ में, यदि एक से ज़्यादा बैटरी लगाना हो, मान लीजिए इस तरह से बैटरी आपका है, तो आप कैसे लगाते हो, ए प्लस माइनस ऐसे लगाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि इसका ईएमएफ जो है सो डबल हो जाता है, सबका सम अप हो जाएगा। तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, कितना हो गया 10, 30 वोल्ट हो गया। यही यदि उलट के आप लगा देते इसे, मान लीजिए आपका बैटरी यहाँ पर है इस तरह से, ए प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपको ए मान लीजिए E1 है, ए E2 है, तो जो ईएमएफ आएगा इफेक्टिव वो दोनों को माइनस करके आएगा, E1 माइनस E2। और दोनों यदि आइडेंटिकल बैटरी है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। यदि दोनों का सोच लीजिए जो घर में जो बैटरी आता है 1.5 वोल्ट का, तो 1.5 वोल्ट दोनों लगा देंगे और दोनों का पोलरिटी इस तरह से रखेंगे कि एक का प्लस, दोनों का माइनस एक जगह, दोनों का प्लस एक जगह, ऐसे नहीं, इस तरह से सर्किट में। यहाँ पैरेलल नहीं है, यहाँ सीरीज में ही है, लेकिन पोलरिटी देखिए, तो ये जो है एक दूसरे को खा के 0 दे देगा। यहाँ पर दोनों जो है ऐड कर रहा है, क्योंकि इसका देखिए एक तरह से सोच सकते हैं कि आपको पुश कर रहा है, आपके आगे कोई है, हाँ, और आप उसके पीछे हैं, और दोनों को एक ही डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, तो आप दोनों को पुश कीजिए तो ज़्यादा फोर्स मिलेगा। लेकिन आप यदि एक ने फेस आपकी तरफ कर दिया और वो भी आप फॉरवर्ड पुश कर रहा है, आप भी फॉरवर्ड पुश कर रहे हो, तो जो पुश का इफेक्टिव जो फोर्स है वो कम हो जाएगा ना, वही यहाँ पर भी हो रहा है। आप ये सोच सकते हो कि प्लस वाला जो है फेस है और ये माइनस वाला जो है बैक है। तो पहला का जो फेस है वो दूसरा का बैक की तरफ है, और दोनों है हमेशा फॉरवर्ड पुश करता है। तो ये इस केस में जो इफेक्टिव फोर्स ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा। तो खैर यहाँ पर टोटल ईएमएफ हुआ इतना। और तो आपके पास सिंपली आप कह सकते हो कि आपके पास एक बैटरी है और अब जो है सो 2 रजिस्टर है और कुछ भी नहीं है। ये बैटरी का ईएमएफ अब 30 वोल्ट है, ठीक है। ऐसे सोच सकते हो। तो कितना करंट बह रहा है इसमें, तो आई हो जाएगा ईएमएफ का इफेक्टिव बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम और ये 5 ओम, 15। तो 30/15, सो 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस इस सर्किट में बह रहा। आई कितना बह रहा है, 2 एम्पियर बह रहा है। और अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अक्रॉस जो है सो वोल्टेज कितना है। तो अब जो है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम जिसको कहते हैं, वोल्टेज अक्रॉस जो है 5 ओम रजिस्टर कितना आएगा, वो ओम्स लॉ से देंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, वही तो कहता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होता है, वो उसका करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो करंट हमने देख लिया पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का बह रहा है, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, 5 ओम है। तो दोनों मिला के हो गया 10 वोल्ट, और ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। यदि आप चाहो तो किरचॉफ लॉ लगा के भी बना सकते हो, जो दूसरा मेथड में हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, मेथड 2। ये उल्टा हो गया, ऐसे है, ऐसे है। ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 20 वोल्ट,
ये है 10 वोल्ट। इससे कोई करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए जो है सो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, वो है आई। इसमें डायरेक्शन हमने गलत दिखा दिया ना, करंट उधर नहीं जाएगा, देखिए प्लस है तो इधर जाएगा, तो इसमें जो मैंने डायरेक्शन दिखाया वो गलत दिखाया, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करंट चल रहा है। अब ये जो लूप है इसमें हम जो है सो किरचॉफ लॉ लगा दें। कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये कितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ, आई आर, आई टाइम्स 5। यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है, देखिए लोअर टू हायर जा रहा है तो माइनस, फिर इधर गए, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, इसमें करंट वही आई जा रहा है, आई करंट और 10 ओम। यहाँ पर आ गए, ये लोअर टू हायर जा रहा है, यहाँ भी माइनस, जीरो। कितना हो गया, ये हो गया -5i इक्वल टू, ये हो गया -30 प्लस 30, नहीं प्लस, ये 10i प्लस में है और ये 15i हो गया, प्लस में 15i, और राइट साइड में ये 10 और 20 गया तो 30 हो गया, तो आई जो सो आ गया आपका 30/15 जो कि 2 एम्पियर है। अब करंट निकल गया है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम जो है वो क्या हो जाएगा, आई टाइम्स 5। आई करंट 2 एम्पियर है और ये 5, सो 10 वोल्ट। सेम यहाँ पर एक ही लूप है, इसमें किरचॉफ लॉ लगाना काफी आसान है, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ये देखिए आपका बैटरी है, ठीक है, और इस बैटरी का अपना एक कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ये दोनों मिलकर बैटरी है। देखिए यहाँ पर बैटरी को मैंने इतना बड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आपका बैटरी है, ये स्मॉल आर है और ये आपका ई, इसका ईएमएफ है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है आर क्या किससे डिनोट कर रहा है, कैपिटल आर से डिनोट कर रहा है। द पावर डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। इसमें जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो मैक्सिमम कब होगा, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो पावर डिलीवर्ड होता है वो मैक्सिमम तब होता है जब ये इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तब ये मैक्सिमम होता है। इसमें जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो कितना होता है, पावर जो डिलीवर्ड कर रहा है इसमें आर में, वो होता है जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर टाइम्स आर। अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पर एक ईएमएफ ई है और दो ठो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है, उसका वैल्यू यहाँ रखते हैं। ये आपका पावर है आर में, जो आर जो खर्चा कर रहा है हीटिंग में खर्चा करेगा, या फिर जो भी है, तो इसके रेजिस्टेंस है, ये कौन सा इक्विपमेंट है, बल्ब है या हीटर है, क्या है, जो भी है वो अपना काम कर रहा है, इतना पावर वो डिलीवर कर रहा है। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर आर वेरिएबल है, यही ना क्वेश्चन पूछा कि आर के किस वैल्यू के लिए इसमें जो पावर डिलीवर्ड है वो मैक्सिमम होगा, तो उसके उसके रेस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको जीरो होना है, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव होना है, तब ये पावर मैक्सिमम होगा। तो डी यहाँ पर आर हम लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं यहाँ से, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए यहाँ से, ई कांस्टेंट है, आर वेरी कर रहा है, स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, तो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देते हैं, हमारे पास बच गया डी डी आर, और ये यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर बाहर हो गया, ये है आर बाय आर प्लस स्मॉल आर, ये जीरो आना चाहिए। ये तो खत्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आर का डिफ्रेंशिएशन 1 आया, नीचे वाला जो है सो मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस नीचे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं जो 1 आया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये जीरो होगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, तो आपको क्या मिला, ऊपर में हो गया आर प्लस स्मॉल आर माइनस आर इक्वल टू जीरो। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ये आर प्लस आर होल स्क्वायर है, जो कि हमने यहाँ लिखा नहीं, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगा,
ये थोड़ा गलत हो गया। तो डिनोमिनेटर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आ गया 2 टाइम्स r प्लस r टाइम्स 1, और न्यूमरेटर वाला लिख देते हैं, ये आ गया। तब अब यहाँ पर आपका आया r प्लस r माइनस 2r, इसको फिर से करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैपिटल R प्लस स्मॉल r जो है उसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा r प्लस r और इसमें बचा माइनस 2 कैपिटल R। ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो यही जीरो होना है। तो ये हो गया माइनस r प्लस स्मॉल r इजकल टू जीरो। इसका मतलब है कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या इसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तब लोड रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम डिलीवर्ड होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, a galvanometer of resistance G is converted into an ammeter using a shunt resistance S. The new ammeter's resistance is how much? देखिए जो गैल्वेनोमीटर है इसको आप चाहो तो एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और नहीं तो इसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस जो है हम इसको लगा देते हैं पैरेलल में, इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। एस जो है सो बहुत ही छोटा होता है। ये जो जी है सो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। या और यदि इसे वोल्टमीटर, इसको एमीटर हो गया ये, यदि वोल्टमीटर में इसे कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है सो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाना होगा कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो बहुत बड़ा होता है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस से, तब ये जो है सो वोल्टमीटर बन जाता है। और यहाँ पर इसने कह भी दिया कि एक संट लगा रहा है। संट का मतलब क्या होता है? SHUNT, संट। संट आपने कहाँ सुना होगा? आपने सुना होगा इस ट्रेन को संट कर दिया, मैंने उसको पैरेलल में रख दिया। ट्रेन को जाना था इधर, हाँ उसने इसको इधर कहीं लाके ट्रेन को यहाँ खड़ा कर दिया, ये संट कर दिया इसको। तो ये संट करने का मतलब इसको पैरेलल कर देना होता है। ऐसे जो करंट इधर से जा रहा है इधर से निकल कर चला जाएगा, जहाँ मैक्सिमम करंट इधर से जाएगा और इधर से बहुत थोड़ा करंट जाएगा। तो इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ये जो अब एमीटर है ये दोनों मिलाकर एमीटर बनता है। अब ये संट और जो गैल्वेनोमीटर है दोनों मिलाकर एक एमीटर बना। इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है उसको हम कहेंगे, ये जी है सो इसका रेजिस्टेंस है ना। पैरेलल में है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, दो तो रहेगा तो सिंपल फार्मूला है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। एक्चुअली तीन रहेगा तो भी सेम फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम। तो यहाँ पर जितना भी पेयर बन सकते हैं, दो से जब ज्यादा रहेगा तो भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। फिलहाल दो के लिए बहुत इजी है, तो प्रोडक्ट दो का लेना तो आसान है, GS डिवाइडेड बाय सम G प्लस S। और ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। यदि तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो आप क्या करते? तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते? तीन पैरेलल में है तो प्रोडक्ट है, तीन है, R1 R2 R3, तीनों का प्रोडक्ट हो गया। अब सम यहाँ है तो सम के में क्या करें हम, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें? ये गलत हो जाएगा। क्यों? डायमेंशन चेक कर लीजिए। ऊपर में रेजिस्टेंस का पावर 3 है, तीन डायमेंशन है, राइट। रेजिस्टेंस का ये भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन 3 है और नीचे में रेजिस्टेंस का डायमेंशन 1 है। तो एक तो कट गया, बच गया 2 ठो। रेजिस्टेंस का डायमेंशन 2 है, वो नहीं चाहिए। ये रेजिस्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमें 2 चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ही हमें रेजिस्टेंस यहाँ रखना है और ये दो ठो को काट देना है, राइट। तो इसका मतलब नीचे में जो सम लिख रहे हैं वो सम होना चाहिए दो ठो रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना भी पॉसिबल पेयर बन रहा है, हाँ, उसका प्रोडक्ट का सम ले लेंगे। तो जैसे कि हम R1 R2 ये ले लेंगे एक, उसको सम करेंगे R2 R3, उसको सम करेंगे R3 R1। तीन रेजिस्टेंस से यही पेयर बनेंगे। और यहां से देखिए ये आपका जो है क्या है, R² है, राइट। ये यहाँ पर आपका R³ है, तो R² इधर से कट गया, एक तो R बच गया। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है और यही फार्मूला आपका काम आएगा।
तीन ठो यदि है तो प्रोडक्ट बाय सम में लगाने के लिए। चार रहेगा तो भी वही करेंगे, प्रोडक्ट चारों को ले लेंगे, R1 R2 R3 R4। और यहाँ पर जो है सो अब हमें क्या लेना है, तीन ठो लेना है, एक छोड़ के तीन ठो लेना है। तो जितना ट्रिपलेट बना सकते हो फोर से, R1 R2 R3 R4 से, आउट ऑफ दिस फोर रेजिस्टेंसेस आप जितना भी ट्रिपलेट बना सकते हो, लाइक R1 R2 R3 प्लस R2 R3 R1, जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट है आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाकर, एक्चुअली कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाकर आप जो है सो बना लो उसको, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं और वो सभी लिख कर आप बना सकते हैं। तो ये था खैर क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस पर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।